ये नेचुरल ऑयल आपकी बालों की कई समस्याओं से निजात दिलाने वाला है। बहुत ही अच्छा ये नेचुरल ऑयल है। ये अगर आपके बालों में गंजापन स्टार्ट हो गया है या आपके बाल रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपके पास टाइम ही नहीं मिला कि आप अपने बालों की टाइम टू टाइम केयर कर सकें। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर और रूखे सूखे हो गए हैं। इनकी जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। बालों में बिल्कुल सी चमक नहीं है। बाल रूखे सूखे देखने में लगते हैं बिल्कुल झाड़ जैसे। आप परेशान हैं कि लोगों के बाल कितने अच्छे चमकदार और घने होते हैं, हमारे बाल कैसे हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो गए हैं, झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। इन समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो इस ऑयल के यूज के बाद आप अपने बालों की सारी समस्याओं से निजात पाने वाले हैं। सर्दियों के सीजन में डैंड्रफ की समस्या कई लोगों को ज़्यादा बढ़ जाती है, और तो और इस डैंड्रफ के रीजन से आपके बालों में इचिंग या खुजली होने लग जाती है, जिससे कि आप बहुत सारा परेशानी से गुजरते हैं। कई बार आप व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, फिर भी आपकी स्कैल्प में खुजली होती रहती है, आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होता, इसलिए आपके ग्रे बाल होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार उम्र से पहले आपके बाल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। कई रेमेडी लगाकर आप परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपके बाल काले नहीं हो रहे। नेचुरल तरीके से आपके बाल काले होंगे, इस ऑयल से घने होंगे, लंबे होंगे, और तो और बालों में शाइन होगी। देखिए, बालों की लंबाई ही बढ़ाना कोई एक अच्छी बात नहीं है कि हमारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। बाल तो लंबे होंगे, साथ ही साथ अगर आपके बाल छोटे भी हैं, अगर वो स्वस्थ है, उसमें चमक है, उसमें शाइन है, तो वो और ही बात होती है। उन बालों को देखने में बहुत अच्छा लगता है जिसमें शाइन और चमक होती है। एक चमक ऐसी होती है कि हमारे बाल बिल्कुल फिसलते हुए होते हैं, देखने में लगता है कि इसमें जान है। कुछ बाल ऐसे होते हैं जो कि रूखे सूखे होते हैं, बिल्कुल जान ही नहीं होती है। उस बालों में इस ऑयल का अगर यूज करेंगे, बालों की जड़ों में लगाकर अगर आप मसाज करेंगे, तो आपके बालों की जड़ मजबूत होगी, आपके बाल चमकते हुए होंगे, बाल थोड़ा मोटे भी होंगे, और तो और आपके बाल में चमक होगी, बालों में घनापन होगा। ये ऑयल बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये ऑयल सस्ता है, आप अपने घर में इजली इसे बना पाएंगे। इसको बनाना बिल्कुल आसान है। अपने घर में बनाएंगे और इसे जब लगाएंगी तो आपके बालों में बिल्कुल इस तरह चमक देखने को आएगी, और तो और आपके बाल लंबे भी होंगे, साथ ही साथ आपके बाल काले भी होंगे। उम्र से पहले आपके बाल पकेंगे नहीं। कई लोगों के बाल आज के ज़माने में जल्दी पकना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आपके बालों में घनापन आएगा। अगर आप टेंशन में रहते हैं कि हमारे बाल इतना ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो गए हैं, इनको कैसे कंट्रोल करें, या आपके बाल ग्रे होना स्टार्ट हो गए हैं जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपके बाल पकना ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ गया है, तो इस तेल के यूज से आपका बाल पकना रुक जाएगा, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। छोटे बाल होंगे तो भी उसमें शाइन और चमक लेकर आएगा, और बालों की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इस तेल को बनाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। जो चीज़ें आपके किचन में हैं उसी से बनाना है। आपको ऑनियन लेना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ऑनियन से ही इस ऑयल को बनाना है। ऑनियन हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। प्याज से ही हम अपने बालों को किस तरह से केयर करते हैं, अपने बालों को कैसे अच्छा अगना काला लंबा और मजबूत बना सकते हैं। आपको कौन सा प्याज लेना है, प्याज थोड़ा सा सूखा हुआ लीजिए। सूखा का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सूखा प्याज आपको मिलेगा। जो नए प्याज आते हैं उन्हें आपको नहीं लेना है, जिनके छिलके ऊपर से सूखे हुए रहते हैं, जैसे कि हम हाथ से मसल दें तो उसके छिलके हट जाते हैं, उस तरह के प्याज को लीजिए और उसके पीछे और आगे के भाग को थोड़ा सा कट करके हटा दीजिए, उसे छील लीजिए। छिलके ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत छिलके लगेंगे चलेगा, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपके साथ हम रेमेडी कई बार शेयर भी किया है कि प्याज के छिलकों को बिल्कुल ना फेंकें, उनके छिलके से भी रेमेडी बनाई जाती है। प्याज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में नाइफ़ की हेल्प से कट कर लीजिए। जितना छोटा कट कर सकें उतना छोटा कट करें, क्योंकि इसे हमें आगे ग्राइंड भी करना है। प्याज को जब छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट कर लेंगे तो आपको आगे की रेमेडी बनाने के लिए हम बता रहे हैं। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। हम अपने चैनल पर इस तरह की रेमेडी लेकर आते रहते हैं, बालों के लिए और स्किन के लिए, हेल्थ के लिए। देखो, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने जिस तरह कट करना किया है, इसी तरह आपको भी कट करना है। प्याज को कट करने के बाद इस रेमेडी को बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेचुरल चीज़ों से केयर करते रहेंगे अपनी स्किन और बालों को, तो आपकी स्किन और बाल कभी भी ख़राब नहीं होते। आप मार्केट की चीज़ों का यूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ी से रिजल्ट आता है, पर थोड़े ही दिनों में वो रिजल्ट चला जाता है और ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। हेयर फॉल बढ़ जाता है,
बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाता, बढ़ जाता है सारी। और आपके बाल पकने भी जल्दी लग जाते हैं। इसलिए नेचुरल चीज़ों से केयर किया करें तो आपके बाल मजबूत होंगे, काले घने लंबे होंगे और जल्दी से जल्दी पकेंगे नहीं। इसलिए दादी के ज़माने में पहले लोग नेचुरल चीज़ों से ही केयर करते थे तो बहुत अच्छे उनके बाल भी रहते थे, जल्दी बाल नहीं पकते थे और ना तो स्किन ही ख़राब होती थी। आज के ज़माने में देखिए तो बच्चों के बाल भी जल्दी से जल्दी पकने लगते हैं, हेयर फॉल जल्दी से जल्दी भी बढ़ जाता है। जब देखिए बच्चों के बाल कितना टूटने लगते हैं, हम छोटे बच्चों का जब नहलाते हैं या उनका कंघी करते हैं तो उनके बाल हमारे ही हाथों में आने लग जाते हैं। जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं तभी कई लोगों की कम ही उम्र में बाल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में जब कट कर लिया तो ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करते समय बिल्कुल इसमें पानी वगैरह डालने की गलती बिल्कुल ना करें। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, 2 से 3 स्पून, ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डाला। हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, हमने इसमें सरसों का तेल ही डाला है। सरसों का तेल डालने से ये थोड़ा सा और हल्का सा नम हो जाएगा और पीसने में और ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिए हमने 1 से 2 बार घुमाया था, थोड़ा सा दरदरा और मोटा सा है जो पीसा था, ज़्यादा बारीक नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा सा तेल डालकर इसको एक बार मिक्सी में फिर से हम पीसते हैं, इसे ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा बारीक हो जाए। अब हमने इसे पीस लिया, देख लीजिए अच्छे से पिस गया है, बारीक हो गया। इसे ऑयल के साथ पीसा है तो और ज़्यादा ये कलरफुल हो गया है। अब इसमें हमने क्या लिया है, हमने लिया है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन, हमने बिल्कुल लहसुन लिया है। आपने लहसुन सब्जी में डालने के लिए लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सब्जी बन रही है या कोई रेमेडी बन रही है। जी नहीं, बिल्कुल केवल सब्जी नहीं बन रही, ये रेमेडी ही बन रही है। लहसुन भी हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। ये हमारे बालों के स्कैल्प में जितनी इचिंग खुजली होती होगी उसे दूर करके हमारे बालों की जड़ों को बिल्कुल मजबूत करेगा, हमारे बालों को हेल्प करेगा बढ़ने में, उन्हें मजबूत होने में और काला होने में। अब हमने लिया है करी लीफ, करी पत्ता। आप जानते होंगे आपके गमले में भी होगी करी लीफ, जो कि सब्जी वगैरह में या कढ़ी में बनाने में आप इसका यूज करते हैं, वही करी लीफ हमने लिया है। कुछ लोग मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। उसकी कुछ लीफ हमने ले लिया, धुल लिया, साफ़ कर लिया, फिर इसको हमने ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इन सब की क्वांटिटी को। आप कितना ऑयल बना रहे हैं, कितना तैयार कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन सब की क्वांटिटी ले लीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद ऑयल बनेगा, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। विश्वास करके इस ऑयल को ज़रूर लगाएं, इससे आपके बाल ज़रूर अच्छे होंगे, घने भी होंगे, मजबूत होगी उनके जड़ें। हेयर फॉल को कंट्रोल बहुत तेज़ी से करता है। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के बाद आपके बालों की जड़ मजबूत करके उन्हें लंबा करने में हेल्प करता है। ये देखिए करी पत्ता को हमने ले लिया, सारी लीफ को इसमें डाल लिया। इन सबको डालने के बाद हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बिल्कुल भी पानी एक भी बूंद नहीं डालेंगे। इन सबको एक साथ डाल लीजिए, फिर इन्हें हम ग्राइंड करेंगे, बहुत बारीक सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे। अच्छे से इसे पीस लीजिए, फिर देखते हैं आगे इस ऑयल को कैसे हम तैयार करते हैं। ये अभी इसे हम आपको खोलकर दिखाएंगे। बहुत अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड, एक पेस्ट आपको देखने में लगेगा ये इसे खा लें। अब देखिए हमने लिया है आयरन की कढ़ाई। जी हाँ, हमने लोहे की कढ़ाई लिया है। आप बालों में लगाने की जब भी कोई रेमेडी तैयार किया करें, लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप लोहे की कढ़ाई में ही कोई भी रेमेडी तैयार किया करें अगर बालों में लगा रहे हैं तो। पिसा हुआ पेस्ट सारा हमने इस कढ़ाई में इस तरह ट्रांसफ़र कर लिया है, देख लीजिए। पीसने के बाद सारे पेस्ट को इस कढ़ाई में हमने डाल लिया, इसी में हम रेमेडी बनाएंगे। आयरन वाली कढ़ाई में रेमेडी बनाते हैं तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसमें हमने रेमेडी को बनाने के लिए चुना है। आप भी आयरन वाली ही कढ़ाई में बनाया करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो इसी में बनाया करिए। इस ऑयल को बनाने के बाद आप चाहे जब तक रख देंगे कभी भी ख़राब नहीं होगा। अभी तो हम बना ही रहे हैं, जब बन जाएगा तो इसे हम बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, कम से कम 200 ग्राम ज़रूर होगा। हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप जो भी ऑयल बनाना चाहें, जिस ऑयल में इसे बना सकते हैं, जो ऑयल आप लगाते हैं अपने बालों में, जो आपको लगाना पसंद हो उसी ऑयल में आप बना लीजिए। हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें नारियल ऑयल भी लिया है। ये देखिए हमने थोड़ा सा नारियल ऑयल इसमें मिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसमें नारियल ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों को डालकर मिक्स करें। अगर आप नहीं चाहते केवल मस्टर्ड ऑयल में ही बना लीजिए या नारियल ऑयल में ही बना लीजिए। दोनों ऑयल अगर आप मिक्स करके बनाएंगे तो भी अच्छी बात है, एक ही ऑयल में बनाएंगे तो भी अच्छी बात है। अब गैस की फ्लेम हमने एक बार थोड़ी सी तेज़ कर दिया। इसमें जब तक
उबाल नहीं आएगा तब तक गैस की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रहेगी। फिर उसके बाद जैसे ये तेज़ गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। अब इसे चलाते हुए थोड़ी देर हम पकाएंगे। इसे धीमी आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, ताकि जितनी चीज़ों को हमने इसमें डाला है सारे इफ़ेक्ट इस ऑयल में आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाल का हेयर फॉल बहुत बढ़ गया था, हमारे बाल कम हो गए हैं, हमारे स्कैल्प से बाल हमारे ज़्यादा टूट गए हैं, तो अपने बालों का घनापन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसे केवल केराटिन ऑयल में ही बनाएं। ना तो नारियल ऑयल लें, ना तो सरसों का ऑयल लें, केराटिन ऑयल में ही इस रेमेडी को तैयार करें तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगी, आपके बालों को बढ़ाने में हेल्पफुल होगी, आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। अगर आपके सर में ज़्यादा बाल हैं, आप ज़्यादा परेशान नहीं हैं हेयर फॉल से, आपके हेयर फॉल थोड़ा होता है, तो इसी ऑयल में आप बना लीजिए, जो भी ऑयल आपके पास है जो लगाते हैं। इसे चलाते हुए पकाना है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये रेमेडी पक जाती है। जितनी भी चीज़ों को हमने इसमें डाला है, पकते हुए इसका कलर चेंज होता आपको नज़र आएगा। इसे चलाते हुए थोड़ी देर आप पकाते रहेंगे तो ये पककर तैयार होगा। जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं वही चीज़ें हम यूज करते हैं। इससे हमारे बाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत चमकदार हैं, बालों में शाइन है। आप देखेंगे हमारे बालों का हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता। बालों का 2-4-10 बालों का टूटना तो मस्ट है। जब भी काम करते हैं हम 2-4-10 बाल ज़रूर टूटते हैं, इतना तो टूटना ज़रूरी है। हरदम टूटता भी है लोगों का बाल, देखिए सबकी एज होती है, कुछ दिनों के बाद वो बाल टूट जाते हैं, अब दूसरे बाल निकलते रहते हैं। और इतना नहीं कि एक कॉम्ब भर के आपके बाल निकलें, 100 बाल 50 बाल निकलें तो आपका बाल कम हो जाएगा आपके सर से। अब देखिए हमने गैस की फ्लेम बंद कर दिया। 15 मिनट हो गए थे तेल को पकते हुए, सारी चीज़ें ये ब्राउन कलर में हो गई हैं जो भी हमने ऑयल में डाला था। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसे हमने ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए भी रख दिया था। जब तेल एकदम से ठंडा हो गया तो हमने लिया कॉटन का कपड़ा और एक बाउल, साफ़ सुथरा बाउल लीजिए जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, और कॉटन का कपड़ा लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसमें डालते हुए इस तरह छान लीजिए, क्योंकि जो पीस कर रेमेडी हमने इसमें डाला था, जो इसमें हमने प्याज, लहसुन, करी लीफ डाला है, वो थोड़ा सा बारीक कण हो गए हैं उसके, तो इसमें आ जाएगा। अगर हम नहीं छानेंगे अच्छे से तो हमारे बालों में ये चले जाएंगे, तो अच्छा नहीं हमें महसूस होगा। इसलिए हम इस तरह कॉटन के कपड़े में रख कर अच्छे से छान लेंगे तो ऑयल पूरा निकल जाएगा और जो उसमें मोटा मोटा है वो सारा अलग हो जाएगा। इस तरह आप ही हैंड से प्रेस करते हुए बाउल में तेल को अलग कर सकते हैं। कितना अच्छा हमारा तेल, देखिए कितना अच्छा प्यारा सा तेल बनकर तैयार हुआ है। इस ऑयल को जब अपने बालों में आप एप्लीकेशन करेंगी तो आपको लगेगा बिल्कुल मैजिक हो गया, हमारे बाल कैसे बदले हुए नज़र आ रहे हैं। इसे वीक में 2 बार ज़रूर लगाएं। जब भी आपको बाल धुलना हो रात में इस तेल को अपने बालों में लगाया करें और मसाज करके बांध लिया करें। सुबह अपने बालों को हेयर वॉश कर लिया करें, शैम्पू कर लिया करें। आपके पास अगर टाइम है रात में लगा कर सो सकती हैं, अगर नहीं लगा सकती हैं, आपके पास टाइम नहीं है या रात में लगाना नहीं चाहती तो क्या करें, इसे दिन में भी लगा सकती हैं। इस ऑयल को किसी उम्र के लोग भी लगा सकते हैं, बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं, बूढ़ों को लगाएं, जो भी लगाना चाहे लगा सकता है। किसी एज ग्रुप के लोगों को ये बिल्कुल नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। इस देखिए हैंड से प्रेस करते हुए इस तरह हमने ऑयल को निकाला तो सारे ऑयल अलग हो गए और इसका तत्व जो मोटा मोटा था अलग हो गया। ये देखिए ऑयल हमारा इतना बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा ऑयल है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बिलीव में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बालों को चमकदार, शाइनी और घना बनाता है, बालों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसे हमारे कहने से आप ज़रूर एक बार बनाकर यूज करें, फिर इसका रिजल्ट हमारे साथ शेयर ज़रूर करना कितना इफेक्टिव ये ऑयल बना था। अब इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने लिया है एक चीज़ और, विटामिन ई कैप्सूल, आप जो मेडिकल शॉप पर आसानी से पा सकते हैं। आप इसे लाकर क्या करें, 3 से 4 कैप्सूल ले लीजिए। आपका ऑयल कितना है उसके अकॉर्डिंग कैप्सूल की मात्रा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा कट लगाया और हैंड फिंगर की हेल्प से इसे प्रेस करते हुए इसमें से सारा ऑयल इसी तेल में, इसी ऑयल में डाल लिया। इसके अंदर भी ऑयल ही होता है। उसे प्रेस करते हुए इसमें सबको मिक्स कर लीजिए। 3 से 4 कैप्सूल को हमने इसमें ऑयल को निकाल कर इसमें डाल दिया था, जो डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या किया, हमने एक साफ़ सुथरा कंटेनर लिया, ये देखिए, जो कि एयर टाइट कंटेनर है। इसमें हम सारे ऑयल को इस तरह स्टोर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह आप भी ऑयल को स्टोर करना। इस तरह जब ऑयल को स्टोर कर दीजिए तो इसे कहीं भी आप रख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि इसे आप फ्रिज में ही रखें, आप रूम टेम्परेचर पर इसे रखिए। बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, सालों साल चलने वाली चीज़ है। आप जितना भी बनाना चाहें बना सकते हैं, कम से कम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। एक बार बना लीजिए तो 2 से 3 महीने ज़रूर चलेगा। आप अगर कम बनाते हैं तो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा फिर से इसे प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अपने बच्चों को भी लगाएं, अपने बालों में भी लगाएं। बस इसे लगाने का सही तरीका यही है। अगर आपके पास टाइम है, आप लगा सकती हैं तो रात में लगाएं। लगाने से पहले ये देखिए, हमने एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लिया है। उस पानी में हमने कंटेनर को रख दिया इस तरह, ताकि तेल थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो जाए तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, हमारे बालों की स्किल्प में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर इस तरह आप नहीं करना चाहते हैं तो किसी बाउल में थोड़ा सा ऑयल निकालें और थोड़े से पानी में रख दें और गुनगुना हो जाए, इस तरह लेकर मसाज करें अपने पूरे स्किल्प में।